एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। खेल किया स्पेन के खिलाफ भारत ने बिल्कुल बदले हुए अंदाज में मैच खेला, जहां दूसरे मैच में कांग्रेस कृषि कानून के विरुद्ध लगातार किसानों की आवाज बुलंद कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर कल संसद भवन पहुंचे थे, जिस दौरान उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, बीवी श्रीनिवास और देवेंद्र हुड्डा समेत अन्य कांग्रेस नेता नजर आए। मगर राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता जिस ट्रैक्टर से संसद तक पहुंचे थे, उसे हरियाणा के सोनीपत से किराए पर मांगा गया था। गौर करने वाली बात इसमें ये रही कि इस ट्रैक्टर को कंटेनर में छिपाकर दिल्ली लाया गया था, जिसके बाद इस कंटेनर को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और जाने माने वकील केटीएस तुलसी की सरकारी कोठी में रखा गया था। करीब 1.5 किलोमीटर चलकर ट्रैक्टर संसद तक पहुंच गया और दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी न होना इससे आतंकी हमले के इनपुट्स के बीच सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। इस घटना के बाद नई दिल्ली डीसीपी दीपक यादव काफी गुस्से में नजर आए। ट्रैक्टर मोतीलाल नेहरू मार्ग से संसद के गेट नंबर 2 तक पहुंच गया। रास्ते में ट्रैक्टर को किसी ने भी नहीं रोका और न ही किसी पुलिसकर्मी की ट्रैक्टर पर नजर पड़ी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, इस मामले में जल्द ही कई पुलिस अधिकारियों व कर्मियों से पूछताछ की जाएगी। संसद में मॉनसून सत्र के 7वें दिन भारत के प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाई। बैठक में पीएम ने अपने सांसदों से गांव में जाकर देश की उपलब्धियों को बताने के लिए कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 गांवों में सांसदों को जाने की अपील की। बैठक के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। दूसरे हफ्ते संसद की कार्रवाई बाधित होने को लेकर पीएम ने कहा, कांग्रेस न सदन चलने देती है और न चर्चा होने देती है। आगे पीएम ने कहा, पिछले दिनों वैक्सीनेशन को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी कांग्रेस शामिल नहीं हुई। कांग्रेस बैठकों का लगातार बहिष्कार कर रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को अपनी ओर करने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है, जिसके लिए राज्य को 4 हिस्से में बांटकर अभियान शुरू किया गया है। सपा अध्यक्ष ने इस अभियान की कमान को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप को सौंपा है। कश्यप विधानसभा क्षेत्रवार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें वो अति पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता के घर भी जा रहे हैं। इसकी शुरुआत पूर्वांचल से हुई है। गौरतलब है कि सपा पिछड़ी जातियों को मेनली टारगेट कर रही है। कश्यप सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली में विधानसभा क्षेत्रवार सम्मेलन कर चुके हैं और अभी वो 27 को वाराणसी, 28 को सोनभद्र, 29 को मिर्जापुर, 30 को भदोही और 31 जुलाई और 1 अगस्त को प्रयागराज में रहेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का असर जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे तीसरी लहर के करीब आने की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे में तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्यों में तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो कमी थी, उसे भी दूर किया जा रहा है। तीसरी लहर को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। हालांकि इस समय दूसरी लहर केरल और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर देश भर में काफी नियंत्रित हालात में है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर जे राधाकृष्णन ने बताया, तीसरी लहर का सामना करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर भी संक्रमण पर नजर रखने की योजना तैयार की गई है। बच्चों के इस लहर में अत्यधिक संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों के विभाग में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर दिया गया है। ऑक्सीजन और
कंसंट्रेटर की भी समुचित व्यवस्था की गई है। संक्रमण की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है और प्रतिदिन आ रहे मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 29,689 मामले सामने आए। 17 मार्च के बाद से ये पहला मौका है जब कोरोना के नए मामले इतने कम हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 415 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 4,21,382 हो गई है। कोरोना से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 3,14,40,951 है। इस महामारी को अब तक लगभग 3,05,00,000 लोगों ने मात दी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 3,98,100 है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 45.73 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। भारत में इन दिनों मॉनसून सक्रिय है, जिसके बाद विभिन्न राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड, बिहार में आज भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका है, तो वहीं दूसरी ओर 27 और 28 जुलाई को पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया, ऑरेंज अलर्ट ग्वालियर, नीमच, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर और टीकमगढ़ में अलग अलग स्थानों पर लगा रहेगा। मॉनसून सत्र के 7वें दिन विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर नारेबाजी की। हालांकि कल हंगामे के बीच लोकसभा में 2 बिल पास हुए थे, जिसमें फैक्टरिंग विनियम संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 पास हुए हैं। गौरतलब है कि दोनों ही विधेयक चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में फैक्टरिंग विनियम संशोधन विधेयक पेश करते हुए कहा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के हित में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसमें फैक्टरिंग कारोबार की परिभाषा सरल बनाई गई है, जिसमें बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या कोई अन्य कारोबारी संस्था शामिल है। वहीं आज विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद सभापति को कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा। कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण है। ऐसे में टीका लेना अनिवार्य हो जाता है, मगर फ्रांस में अनिवार्य टीकाकरण का विरोध हो रहा है और प्रतिदिन ये विरोध तेज होता जा रहा है। फ्रांस की सरकार ने कोरोना संक्रमण की चौथी लहर से जूझ रहे फ्रांस के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 15 सितंबर तक अनिवार्य तौर पर टीका लगाने वाले एक बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार ये फैसला अस्पतालों की सुरक्षा करने और लॉकडाउन से बचने के लिए लेना जरूरी है। ऐसे में सरकार के इस फैसले को लेकर कुछ स्वास्थ्य कर्मियों का समूह विरोध कर रहा है। सरकार के प्रवक्ता गैब्रियल अटल के अनुसार अनिवार्य तौर से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के पीछे उन्हें परेशान करना नहीं, बल्कि संवेदनशील लोगों के प्रति संक्रमण के खतरे को कम करना है। फ्रांस की संसद ने सार्वजनिक स्थानों और रेस्टोरेंट में जाने के लिए हेल्थ पास भी जरूरी कर दिया है। पास लेने के लिए लोगों को सबूत देना होगा कि उनका टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। सीमा पर हुए विवाद को लेकर असम मिजोरम सीमा पर हिंसा भड़क गई, जिसके बाद सीआरपीएफ असम मिजोरम विवादित स्थल पर स्थिति को सामान्य करने के प्रयास में लगी हुई है। घटना स्थल पर असम पुलिस के 6 जवानों की गोलाबारी में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार
नौसार सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज एक आंतरिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में विवादित स्थल पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति तैयार की जाएगी। सीआरपीएफ मुख्यालय में शुरू होने वाली 1.5 घंटे की बैठक में इस मुद्दे पर डिटेल में चर्चा होगी। एडीजी एसएन ओझा ने बताया, केंद्रीय गृह मंत्री के त्वरित हस्तक्षेप और सीआरपीएफ की समय पर कार्रवाई के बाद असम और मिजोरम पुलिस बलों द्वारा कल सीमा पर एक विवाद के बाद एक दूसरे पर गोलियां चलाने के बाद एक बड़ा विवाद टल गया। ये घटना सोमवार को शाम 4 बजे से 4:30 बजे के बीच थी। मिजोरम पुलिस ऊंचाई पर थी और असम पुलिस मैदान में थी। मामले में अचानक हिंसा शुरू हो गई और आंसू गैस के गोले दागने के बाद दोनों ओर से स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें असम के 6 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। हिंसा बढ़ने के बाद गृह मंत्री ने असम और मिजोरम दोनों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की, जो अपने पुलिस बलों को साइट से वापस करने के लिए सहमत हुए थे।